Hey everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we're going to cover the most frequently asked question and the question is European Union. Yes friends, ये question आपको ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स के लिए पूछा जाता है और डेफिनेटली आपके एग्जाम पेपर में ये पूछने के चांसेस है. सो हम पूरी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे एंड ऑल्सो वी गोना कवर द बेनिफिट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन इन दिस वीडियो लेक्चर. So now let's move further friends and would like to inform you I have already uploaded the lecture one of the same chapter and that was based on the objectives of economic integration. सो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं सो डेफिनेटली मैं लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं. एंड डेफिनेटली आपको जो है प्लेलिस्ट चाहिए होगा तो आप डेफिनेटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट दे सकती हूँ या फिर आप जो है खुद मेरे चैनल पे पेज पे जाकर ढूंढ सकते हैं. मैंने 20 एपिसोड्स का प्लेलिस्ट बना रखा है जहां पर आप कॉन्टिन्यूसली वन बाय वन लेक्चर्स देख पाएंगे और स्टडी कर पाएंगे. सो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं, यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं. नाउ सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि यूरोपियन यूनियन होता क्या है और हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा. पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में सीखा जहां पर मल्टीपल कंट्रीज एक साथ एकजुट होकर अपने ट्रेड करती है ताकि वो ट्रेड बैरियर्स को रोक सके, पीस एंड हार्मनी मेंटेन कर सके और सस्टेनेबिलिटी को भी मेंटेन कर सके. सो दोस्तों इसी वजह से हमने यहाँ पर एक यूरोपियन यूनियन शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है और उसके बेनिफिट्स को भी समझना है क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन फ्रेंड्स. तो यूरोपियन यूनियन का थोड़ा सा कहानी समझाते चलती हूँ आपको कि ये होता क्या है. सो यूरोपियन यूनियन जो है ना 27 यूरोपियन कंट्रीज का ग्रुप है जो साथ में वर्क करती है. वर्क इन द सेंस व्हाट के ट्रेड करती है, ठीक है. जिसकी वजह से इनके जो नेशन के जो नेशनल्स है मतलब जो उनके रेसिडेंट्स है वहां के जो लोग रहने वाले हैं उन लोगों के लिए यूरोपियन कंट्रीज में मूव करना, ट्रैवल करना, ट्रेड करना बहुत ही इजी हो जाता है. अब इनमें कुछ 27 कंट्रीज हैं, उनके नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं दोस्तों, वहां से आप पढ़ सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों. ठीक है, इसके बाद जो एक ब्रेग्जिट करके इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है जो मैं आपको पिछले वीडियो में सिखाने वाली हूँ. तो चलिए सीखते हैं यूरोपियन यूनियन को और डीपली पढ़ते हैं इसके बारे में. The European Union is a group of 27 European countries. आपको अच्छे तरीके से याद रखना है दोस्तों कितनी कंट्रीज है 27 that work together to make trade, travel and business easier. देखिए ये सब एक साथ मिलके 27 यूरोपियन कंट्री एक साथ काम करती है ताकि वो अपने ट्रेड को, अपने ट्रैवल को और अपने बिजनेसेस को क्या कर सके, इजी कर सके. एक जुट बना लिया है ना तो ये लोग अपने ही जुट में काम करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे. द EU वॉज एस्टेब्लिश ऑन November 1st 1993. दोस्तों अब आपको ये डेट जो है याद रखनी है ऑब्जेक्टिव के लिए, अगर तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो आप आसानी से लिख सकेंगे. ठीक है, आगे देखते हैं. विद द साइनिंग ऑफ मास्टर्स टेरिटरी, ठीक है, ये ट्रेटी जो है जैसे बुक होती है और द बंडल ऑफ पेजेस होते हैं जिसमें ये साइन किया गया था अबाउट द यूरोपियन यूनियन, जहां पर 27 कंट्री ने आपस में मिलकर ट्रेड करने के लिए साइनिंग की थी November 1 1993 में. ठीक है, अब इस कंट्रीज में क्या देखे, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, क्रिप्सिस. तो यहाँ पर इस तरीके की पूरी 27 कंट्रीज हमने मेंशन कर दी, लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है दोस्तों, और वो है कि एंड द यूनाइटेड किंगडम लेफ्ट द EU इन 2020. यस, यूनाइटेड किंगडम, यूके भी इस यूरोपियन यूनियन का पार्ट था लेकिन 2020 में यूके ने इस यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया. इस वजह से ब्रेग्जिट यानी कि ब्रिटेन एग्जिट, यूके को दूसरे नाम से ब्रिटेन से जाना जाता है जैसे हम लोग कहते हैं ब्रिटेन एग्जिट. ब्रिटेन एग्जिट, ब्रेग्जिट करके शॉर्ट नोट्स दूसरी है जो मैं इसके बाद आपको सिखाऊंगी. आपने देखा कि ये हमने बनाया क्या, दे हैव अ कॉमन रूल्स ऑन थिंग्स लाइक ट्रेड, ट्रैवल्स एंड लॉज विच हेल्प देम कोऑपरेट मोर स्मूथली. ये 27 कंट्रीज के जो लॉ हैं, इनके जो ट्रेड के रूल्स हैं, इनके जो ट्रैवलिंग के जो भी इनका कंडक्शन जो है वो सब कैसा होता है, एक जैसा होता है. एंड मोस्टली इनमें जो 27 कंट्रीज है ना दोस्तों, ये लोग यूरो करेंसी को ही फॉलो करते हैं. इसका मतलब होता है एक जैसी करेंसी को फॉलो करते हैं, यूरोपियन करेंसी को, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है. आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे आगे क्वेश्चन की तरफ कि इसमें मैंने बेनिफिट्स इसके मेंशन करे दोस्तों कि अगर तो आपको पेपर में पूछ लिया ना कि यूरोपियन यूनियन क्या होते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं तो आप यहां से लिख सकते हैं. ठीक है, पढ़ लेते हैं दोस्तों कि ये होता क्या है. यूरोपियन यूनियन ऑफर्स सेवरल बेनिफिट्स टू इट्स मेंबर कंट्रीज, मतलब जो 27 मेंबर कंट्रीज हैं उनको बहुत सारे फायदे होते हैं इस EU की वजह से. सबसे पहले तो फ्री मूवमेंट मिल रहा है, यानी कि ये 27 कंट्रीज जो आपस में एक दूसरे की कंट्रीज में आराम से मूवमेंट कर सकती है, चाहे वो ट्रेड के लिए हो, चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए हो, चाहे एनी अदर. ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है. यस, अल्टीमेटली सारे के सारे लोग एक साथ मिल
सो यस दोस्तों, जब सारी कंट्रीज आपस में एक साथ ट्रेड करेगी तो हर एक कंट्री का इकोनॉमी क्या करेगा, ग्रो करेगा, क्योंकि ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली डिपेंड्स होती है किस पे, प्रोडक्शन पे। सो जब सब कंट्रीज आपस में एक दूसरे को लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीजें आपस में शेयर करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो उनको उतना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो प्रोडक्शन करने से इनका इकोनॉमी ग्रो करेगा, क्योंकि उनके जीडीपी लेवल इंक्रीज होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी वहां के रहवासियों को। फिर एक कॉमन करेंसी यूज करें तो ये बहुत ही स्मूथली हो जाता है एक्सचेंज करने के लिए, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सचेंज प्रॉब्लम्स नहीं आता है बिटवीन द मल्टीपल कंट्रीज ऑफ ईयू। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक की बातें आपको इजीली समझ में आ रही होंगी। इसके अदर बेनिफिट्स क्या है, ऐसे भी देख लेते हैं दोस्तों। फिर जैसे कि है स्ट्रॉन्गर ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, यस, ईयू का बहुत ही ज्यादा ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस है, मतलब वर्ल्ड की सारी कंट्रीज के अकॉर्डिंगली ईयू जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन बिटवीन द ईयू मेंबर कंट्रीज। फिर है एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, यस, ये लोग आपस में जब एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं तो ये सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ एनवायरमेंट को सेव करने के लिए भी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका फाइनेंशियल सपोर्ट। ईयू जो है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है अदर रीजन्स को, अलग अलग सेक्टर के लिए, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, ये सारी चीजों के लिए भी फाइनेंशियल सपोर्ट करता है अपनी मेंबर कंट्रीज को। एंड देन वी हैव अनदर वन विच इज रिसर्च एंड इनोवेशन। EU encourages cooperation in science, technology, and innovation, supporting research projects that benefit all the member states and improve क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, रिसर्च एंड इनोवेशन जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी वगैरह को भी अपग्रेड करने की कोशिश करती है सारी की सारी 27 कंट्रियां मिलकर। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पर हमने सीखा कि यूरोपियन यूनियन क्या होता है, और साथ ही साथ हमने देखा कि इसके बेनिफिट्स क्या है दोस्तों। सो ये पार्ट हमने यहाँ पर कवर किया। अगर आपको कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी, सो डेफिनेटली यू कैन डू मैसेज ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे, एंड यस, in our next video lecture we're going to cover the Brexit, a very important and most frequently asked short notes question. So be connected with us, and bye bye, have a nice day and take care everybody.